प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर एस श्रीधर। प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में डॉक्टर एस श्रीधर नामक भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में रासायनिक इंजीनियर और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुंदरगोपाल श्रीधर को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो और किस विश्वविद्यालय ने मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में अपनी तरह का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म विकसित करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यशस्वी जायसवाल। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल बने हैं। भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस कैलेंडर वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष सिर्फ 13 मैचों में जायसवाल ने 63.93 की औसत और 94.54 की स्ट्राइक रेट से 1023 रन बनाए हैं। जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत नामक एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को कौन संबोधित करेंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को नई दिल्ली में जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत नामक एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किया है। निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वेनेजुएला। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव जीता है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 2031 तक रहेगा। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने 5 पदक जीते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फहान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मनु भाकर। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय मनु भाकर है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस 2024 ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिए हैं। मनु ने एकल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह किस खेल से जुड़ी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी टेबल टेनिस। मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह टेबल टेनिस खेल से जुड़ी है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं।
साल 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता बत्रा ने फ्रांस की पृथिका पावाडे को 4-0 के स्कोर से हराया। मनिका इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में 32वें राउंड तक पहुंची थीं। असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के नए राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शपथ ली। असम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने नए राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके कैबिनेट सहयोगी भी मौजूद थे। श्री आचार्य पहले सिक्किम के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह किस देश में है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह जापान देश में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने हाल ही में जापान की सादो सोने की खदान, सादो गोल्ड माइन, को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया। यह निर्णय टोक्यो और सियोल के बीच संबंधों में सुधार का एक संकेत भी है। यह खदान उत्तरी जापान में निगाटा के तट पर एक द्वीप पर स्थित है। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी भारत देश करेगा। एशिया कप 34 साल बाद 2025 में भारत में लौटने के लिए तैयार है। देश 2026 में होने वाले T20 विश्व कप से पहले एशिया कप टूर्नामेंट के T20 संस्करण की मेजबानी करेगा। यह घोषणा एशियाई क्रिकेट परिषद ACC द्वारा की गई है। साल 2027 एशिया कप बांग्लादेश की मेजबानी में होगा। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कितने नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में 7 नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है। 13 संस्कृति मंत्रालय 1 से 3 अगस्त 2024 तक कहाँ 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन आयोजित करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन आयोजित करेगा। हाल ही में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। हर वर्ष 30 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। निकोलास मदुरो ने दोबारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जिया राय अंग्रेजी चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं। टेनिस स्टार रोहन बोपान्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस्फहान में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 5 पदक जीते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में अपनी तरह का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म विकसित करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2025 में भारत पुरुष एशिया कप का आयोजन करेगा। रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 29 जुलाई को एमएसएमई के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में 29 जुलाई को आधिकारिक तौर पर टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिया राय अब इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरास्विमर बन गई हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक डिजिटल भुगतानों में भारत का हिस्सा लगभग आधा है। डीएसी ने भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एक डीएई एक सब्सक्रिप्शन का उद्घाटन किया गया। मनिका बत्रा टेबल टेनिस में ओलंपिक राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। आइडियाज 4 लाइफ पोर्टल का शुभारंभ श्री भूपेंद्र यादव ने आईआईटी दिल्ली में किया। भारत 34 साल बाद एशिया कप की मेजबानी करेगा। बीआईएस द्वारा जीबीपीयूएटी के साथ अपनी तरह का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मनोज मित्तल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला। 28 जुलाई को निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया। दुबई में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया। सीआईटीएस ने भारत से अगरवुड के निर्यात को आसान बनाया। जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन सत्र 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना में एक घर को 75,000 रुपए देने की घोषणा की। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई ने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस में देश के विकास के लिए सरकार के विजन और इस प्रयास में इंडस्ट्री के रोल की रूपरेखा तय की गई। इंडस्ट्री, सरकार, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और थिंक टैंकों सहित अन्य सेक्टरों से 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। सीआईआई भारत की एक गैर सरकारी, नॉन प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन भारत की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसेस में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सीआईआई की स्थापना 1895 में हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल बने। 30 जुलाई को लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने गुलाब चंद कटारिया की जगह ली, जिन्हें पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। आचार्य 2023 से 2024 तक सिक्किम के 17वें राज्यपाल थे। वे 2015 से 2023 तक उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के सदस्य थे। 1996 में आचार्य को वाराणसी जिले के लिए बीजेपी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2002 में उन्हें बीजेपी में काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया। लक्ष्मण
प्रसाद आचार्य का जन्म 3 अक्टूबर 1954 को वाराणसी में हुआ था। मनु सरबजोत ने पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज जीता। 30 जुलाई को मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया को 16 से 10 से हरा दिया। मनु एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मनु भाकर ने 2 दिन पहले पहला मेडल ब्रॉन्ज दिलाया था। वे 10 मीटर विमेंस पिस्टल इवेंट में तीसरे स्थान पर रही थीं। ओलंपिक गेम्स में भारत को 12 साल के बाद शूटिंग में डबल मेडल मिले हैं। इससे पहले लंदन ओलंपिक 2012 में गगन नारंग और विजय कुमार ने मेडल दिलाए थे। मनु से पहले एक अंग्रेज एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने एक ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीते थे। उन्होंने 1900 के पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर हर्डल्स और 200 मीटर रेस में सिल्वर जीते थे। यह ओलंपिक में भारत का पहला ओलंपिक मेडल था। भारत में खेला जाएगा एशिया कप 2025। 29 जुलाई को एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को मिस एशिया कप के अगले संस्करण की मेजबानी दी। मेंस एशिया कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। 2025 में यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत को 34 साल बाद एशिया कप की मेजबानी मिली है। मेंस एशिया कप 2024 में 13 मैच खेले जाएंगे। इसमें 6 टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान खेलेंगी। भारत में आखिरी बार 1990-91 में एशिया कप टूर्नामेंट खेला गया था, जो चौथा संस्करण था। एशिया कप 2023 श्रीलंका में खेला गया था, जिसमें भारत ने खिताब जीता था। 2027 में एशिया कप की मेजबानी बांग्लादेश को दी गई है। बांग्लादेश में एशिया कप 2027 वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। जिया ने इंग्लिश चैनल पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 29 जुलाई को जिया रॉय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा स्विमर बन गईं। उन्होंने 28 से 29 जुलाई के बीच 17 घंटे 25 मिनट के समय में इंग्लिश चैनल पार किया। 16 वर्षीय जिया ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। वे मुंबई से गोवा तक 6 सदस्यीय रिले टीम का हिस्सा थीं। उन्होंने श्रीलंका में स्थित तलाई मन्नार भारत के धनुषकोडी तक पाक जलडमरूमध्य को तैरकर पार किया था। उन्होंने 13 घंटे 10 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जिया पाक जलडमरूमध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला एथलीट बन चुकी हैं। जिया रॉय राष्ट्रीय और राज्य ओपन वाटर सी स्विमिंग चैंपियनशिप में भी मेडल जीत चुकी हैं। हेलो दोस्तों, तो आज है 31 जुलाई 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।